एक आदिवासी युवक ने फांसी क्यों लगाई, ये बहुत गंभीर मामला है साथियों। आप और हम सबको इसमें विचार करना चाहिए कि ये घटना कितनी निर्मम है। एक आदिवासी युवक अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ा, अंत में उसको देखें, उस जमीन में जो अतिक्रमण हुआ है जिन भूमाफियाओं को, उसको हटाने के लिए उसको सर्टिफिकेट मिला हटाने के लिए। जब भूमाफियों को इस चीज की जानकारी मिलती तो उसके साथ इतनी बर्बरता से मारपीट करते हैं। एक ऐसा युवक जो समाज के लिए हमेशा लड़ता हो, क्रांतिकारी कदम जिसके हमेशा रहे हैं, हर शोषित पीड़ित के लिए लड़ता हो, आज उस युवक के ऊपर समस्या आई, उसकी जमीन में भूमाफिया ने कब्जा करके बैठा और उसके लिए वो लड़ा तो उन भूमाफियाओं ने इतनी बुरी तरीके से मारा तो सम्मान के लिए भी वो शासन प्रशासन पुलिस के पूरा चक्कर लगा चुका है। उसके बाद भी उन भूमाफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई एट्रोसिटी एक्ट की। अंत में एक युवक जो क्रांतिकारी है, लड़ता है, उसके साथ मारपीट हो रही। उसी की जमीन को अगर भूमाफिया अगर कब्जा करके हड़प के उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने लगा हो, प्रशासन तोड़ने के लिए आदेश दे चुकी, लेकिन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है उसमें। फिर न्यायालय ने तोड़ने के लिए आदेश दिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, प्रशासन का व्यक्ति वहां पर आके उसको तोड़ा नहीं। अंत में उस युवक के साथ ही मार पिटाई की, हटाने की कोशिश किया। अंत में युवक जो है भाई संतोष डामोर जी, फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया उस युवक ने। ये हम सबके लिए एक संदेश है कि आज दूसरे के लिए लड़ने वाले, हर एक सुख दुख में उनके लिए लड़ने वाले युवक खुद आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ही इतनी जाती हुई कि उसने ये मानसिक जो टॉर्चर है, जो प्रताड़ना है, उसको सहन नहीं कर पाया। साथियों, आज एक झाबुआ के एक आदिवासी युवक ने फांसी लगा के अपने आप की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आपके जिले के लोगों का भी हो सकता है। ये भूमाफियाओं का आखिरकार इतना बढ़ावा किसने दिया? सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन उनके चंगल में है और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उनका संरक्षण किया है, प्रशासन उनके साथ खड़ी हुई है। अंत में युवक मरना पड़ेगा। कहां है भाई वो डिपार्टमेंट? कहां है आदिवासी सलाहकार परिषद, जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वो सामने आए, उनको लेकर आए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से उनका समाधान खोजें। कहां है अनुसूचित जनजाति जो पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के एक डिपार्टमेंट है और एक जो पदाधिकारी बनाए गए हैं ताकि वो इन सारी चीजों में निगरानी रख सके। कहां है भाई वो सब लोग? कहां है आयोग? कहां है? कहां है वो भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ये कर रहे हैं? भाई क्यों नहीं आ रहे? एक युवक आत्महत्या कर रहा है, जो दूसरों के लड़ रहा था वो अपने ही जीवन लीला समाप्त कर चुका है क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पाता। ये बहुत गंभीर विषय है। अपनी जमीन को बचाने के लिए एक युवक ने झाबुआ से संदेश दिया है, एक लेटर तक उसने लिखा है कि भाई ये चीजें मेरे साथ हुई है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। न्यायालय से उसको अतिक्रमण को हटाने के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी ना प्रशासन नहीं आ रहा है हटाने के लिए। अंत में उसके साथ ही गंभीर रूप से मारपीट हुई। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी उन भूमाफियाओं के ऊपर, उन गुंडों के ऊपर। अंत में वो युवक इतना परेशान हो गया कि खुद ने ही फांसी लगा लिया। ये जमीन बचाने का एक उलगुलान झाबुआ जिले से हम सबके लिए वर्तमान समय में मिला है और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ चुका है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में हजारों लाखों आदिवासी इस जमीन बचाओ आंदोलन और भाई संतोष डामोर की शहादत को याद करते हुए हम एक साथ एक मंच में सभी संगठनवाद को, पार्टीवाद को एक तरफ रखते हुए हमें एक साथ भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि हमारी दिन ब दिन छीनती जा रही जमीन, हमारे लोगों को जंगलों से किया जा रहा विस्थापन और शहरों में हमारी जमीन को लगातार कन्वर्ट किया जा रहा है, पूरी जमीन छिन गई। ये जमीन बचाओ आंदोलन के लिए भाई संतोष डामोर के द्वारा, झाबुआ के इस आदिवासी युवक के द्वारा एक संदेश हमें मिला हुआ है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आइए जमीन बचाओ आंदोलन के लिए हम एक तारीख फिक्स करते हैं और मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं, संगठनों से निवेदन करता हूं कि आइए इस शहादत को हम जाया ना जाने दें। इस शहादत के लिए जिस व्यक्ति ने अंतिम अपने सुसाइड नोट में जयस संगठन का नाम लिखा है, मैं जयस के तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरा गुणवाना अंचल आपके साथ है और आइए हम सब मिलकर इस भाई संतोष डामोर जी जिन्होंने अपना आत्मदह किया, फांसी लगा लिया अंत में, आज उसकी लड़ाई को, उसकी शहादत को हम अमर करते हैं और उस शहादत से हम ये संकल्प लेते हैं कि जमीन बचाने के लिए शासन प्रशासन को हमारे पक्ष में ऐसे मजबूत कानून बनाने के लिए हमें मजबूर करना होगा, क्योंकि विधानसभा में हमारे लोग 45 विधायक आदिवासी मध्य प्रदेश में आरक्षित सीट से चुन के गए, लेकिन एक भी जबान से, इनके जुबान से चू चा भी नहीं निकल रही है, क्योंकि ये गूंगे विधायक और ये सांसद ये गुलाम है। ऐसे लोगों को समाज से बाहर करो, इनके मंच तक मत लगने दो, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में घुसने मत दो, क्योंकि ये लोग आपकी जमीन बचाने के लिए न शहादत देने वाले न बोलने वाले। लेकिन भाई संतोष डामोर की शहादत को हम सम्मान करते और संकल्प लेते हुए आज हमें भोपाल में
एक तारीख सुनिश्चित करके लड़ना पड़ेगा और कानून बनवाना पड़ेगा अपनी जमीन बचाने के लिए, ताकि ये पैसा कानून के नाम पे अभी जो झुंझुना आपको टंगाया गया है कि आपकी जमीन बच जाएगी, स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला आपको, सिर्फ खोखला पैसा कानून है, मूल रूप को इन्होंने लागू नहीं किया। तो हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, जो कन्वर्ट हो रही है उन्हें बचाने के लिए, जो विस्थापन डैम के नाम पे, वनों के सौंदर्यकरण के नाम पे जो जमीन छीनी जा रही है, इन सब को संरक्षण के लिए, और जो 37 लाख हेक्टेयर जमीन अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भाजपा के ये फिर पूंजीपतियों के हाथ में जो सौंपने वाले हैं, हमारी हक की जमीन, हमारे जंगलों की जमीन, हमारी वन भूमि को उनके हाथ में सौंपने वाले, इन सब के खिलाफ हमें सड़कों में उतारना पड़ेगा। मैं साथियों से आग्रह करता हूं कि आइए भोपाल में एकत्रित होकर हम सब लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और जमीन बचाओ आंदोलन और भाई संतोष डामोर जी की जो है शहादत को हम यादगार बनाते हुए ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि एक साथी ने अपनी शहादत देते हुए अंतिम इच्छा इस जमीन को बचाने के लिए कही है, इसलिए हमें उनकी शहादत को याद रखना है और हम सभी को ये संकल्प लेना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथी एकत्रित होकर हमें इस जमीन बचाओ आंदोलन, क्योंकि अब लड़ाई मात्र एक जमीन की नहीं, उसके पीछे एक शहादत जुड़ी हुई है, इसलिए हम संयुक्त लड़ाई को एक साथ करेंगे। कौन कौन सी लड़ाई? सबसे पहले 37 लाख हेक्टेयर जमीन, वन भूमि जो हमसे छीनी जा रही है उसको रोका जाए। जितनी जमीन हमारी कन्वर्ट हुई है पिछले 10 से 15 साल में, 20 साल में, उन सारी जमीनों को पुनः आदिवासियों को वापस किया जाए। और जितने भी विस्थापन हो रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को कम करने के लिए हमारे मूल अधिकार, हमारे पारंपरिक अधिकार जो एक शेड्यूल एरिया में हमें जो मिले हैं, उस शेड्यूल एरिया को खत्म करने के लिए जो हमसे जमीन छीनी जा रही, वनों के नाम पर, जंगलों के नाम पर, डैम के नाम पर, वो जमीन ना छीनी जाए, इसके लिए हमें लड़ना है। हमें लड़ना है ऐसे साथी जिनकी जमीन को दूसरे ने षड्यंत्र पूर्वक नाम चढ़ा के छीन लिया है, ऐसे कानून हमें बनाने के लिए हम आंदोलन करके कानून बनाएंगे। क्योंकि एक समय पहले हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने भी भूमि संपादन अधिनियम ऐसे ही आंदोलन करके बनाए थे। एक अकेला व्यक्ति ने इतनी बड़ी क्रांति छेड़ी थी कि अंग्रेजों को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। और आज हम तो उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनकी बात करने वाले, मंचों से उनका नाम लेने वाले, अपने बैनरों में उनकी फोटो लगाने वाले सभी साथी ये शपथ लें कि हम भी बिरसा मुंडा के उस आंदोलन की तरह हम सभी लोग मिलकर क्या एक अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? उस समय उन पुरखों के द्वारा किए गए आंदोलन और बनाए गए कानूनों को आज आप और हम फायदा ले रहे हैं। अरे हम तो उनके द्वारा बनाए गए कानून को भी नहीं बचा पा रहे हैं साथियों। इसलिए आप सभी को और हमको चिंतन मनन करते हुए इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनके द्वारा बनाए गए कानून को भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, और उन्होंने बनाए और हम जिनको उपभोग करें, आइए उनकी राह चलते हुए आंदोलन करके अपने पक्ष में एक बड़ा कानून हम बनवाएंगे, जिसकी जो प्रस्तावना है और जिसका विधेयक है हम सभी लोग मिलकर तैयार करेंगे। क्योंकि विधानसभा में और संसद भवन में ही कानून नहीं बनते, सड़कों में आंदोलन करके भी कानून बनते हैं जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए बनाए हैं। इसलिए सड़क में उतर के आज जल जंगल जमीन बचाने के लिए, अपनी जमीन जो छीनी हुई जमीन उनको वापस लाने के लिए भाई संतोष डामोर जी की शहादत को याद करते हुए हम लोग मिलकर एक उलगुलान हमें करना है। और इस मध्य प्रदेश की कुशासन और मध्य प्रदेश में बैठी इस तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार को नाक में दम करते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों को हम लोग मांगेंगे और लड़के भूमि को लेकर, जमीन बचाने के लेकर एक नए कानून के लिए हम सबको एक रणनीति बनाना होगा। और उसके लिए आप और हम सबको सब कुछ भूल के बैठना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं बैठोगे तो याद रखिएगा, हम लोग LLB करने के बाद भी कोर्ट में कितना लड़ेंगे भाई। ये भूमाफिया इन सत्तासीन सरकारों के चंगुल में है। आप जिस भी जिले में होंगे, जिसकी भी सरकार रहती है, ये फिर इकट्ठे संग्रहित होकर ये लोग लूटखोरी शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी समय है भाई संतोष डामोर जी की शहादत को हम याद करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग मिलकर भाई की शहादत को हम नमन करेंगे और उनकी शहादत को संकल्प लेते हुए एक बिरसा मुंडा की तरह, धरती आबा बिरसा मुंडा की तरह जिस तरह उन्होंने भूमि संपादन अधिनियम बनाए हैं, वैसे ही हम भी एक अधिनियम इस जमीन बचाने के लिए बनवाएंगे या संशोधन कराने के लिए शासन प्रशासन को मजबूर करेंगे। इसमें आप सभी साथी साथ देंगे और जरूर एक तारीख तय किया जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और खासकर मैं जयस के साथियों से ही निवेदन करता हूं कि आप ही अपने तरफ से एक तारीख सुनिश्चित करें। हम सब आपके साथ हैं और भाई संतोष डामोर जी की शहादत को हम वैसे ही जाया नहीं जाने देंगे। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, बना करेंगे गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।